नमस्कार दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि किसी की बुराई करने के बाद मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है? क्या आपने ध्यान दिया है, जो लोग हमेशा दूसरों की आलोचना करते रहते हैं वे अक्सर तनाव, गुस्से और परेशानियों से घिरे रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ कुछ नकारात्मक शब्द हमारे दिमाग, शरीर और भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दूसरों की बुराई करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन की सफलता पर क्या असर डालते हैं। साथ ही अंत में आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। तो वीडियो के आखिर तक जरूर देखें। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और दिन की शुरुआत किसी की शिकायत या बुराई से करते हैं। शायद आपको कुछ सेकंड के लिए अच्छा महसूस हो, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक अलग ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब हम किसी के बारे में नकारात्मक बात सोचते हैं या बोलते हैं तो हमारा मस्तिष्क स्ट्रेस मोड में चला जाता है। इस दौरान शरीर में अलग प्रकार का स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाता है। परिणाम, मन अशांत हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है, चिंता और तनाव, धीरे धीरे आत्मविश्वास कम हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है, जिस व्यक्ति की आप बुराई कर रहे हैं उससे पहले यह नकारात्मकता आपके अपने दिमाग को नुकसान पहुंचा रही होती है। एक पुरानी कहावत है, दूसरों पे फेंका गया कीचड़ सबसे पहले आपके हाथ गंदे करता है। अब बात करते हैं शरीर की। मान लीजिए आपका मन लगातार नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, तो इसका असर सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहता। लगातार बढ़ा हुआ कार्टिसोल इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ाता है, हृदय रोगों की संभावना बढ़ा सकता है, नींद खराब कर सकता है, सिर दर्द और पाचन समस्याओं का कारण भी बन सकता है। यानी जिस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए हम बुराई कर रहे हैं, वास्तव में सबसे ज्यादा नुकसान हमारा खुद का शरीर झेल रहा होता है। न्यूटन का तीसरा नियम आपने पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हालांकि यह नियम भौतिक विज्ञान के लिए है, लेकिन जीवन में भी एक गहरी सीख देता है। जब हम नकारात्मकता फैलाते हैं तो अक्सर वही माहौल हमारे आसपास बन जाता है और धीरे धीरे वही ऊर्जा हमारे रिश्तों और जीवन को प्रभावित करने लगती है। सोचिए, एक ही व्यक्ति को अगर रोज कहा जाए तुम कुछ नहीं कर सकते और दूसरे व्यक्ति को रोज ये कहा जाए तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, कुछ महीनों बाद दोनों की सोच, आत्मविश्वास और प्रदर्शन में बड़ा अंतर दिखाई देगा। यही कारण है, शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे भावनाएं और मानसिक ऊर्जा भी पैदा करते हैं। लगभग हर संस्कृति और धर्म में एक बात कही गई है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। यदि हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे भीतर भी सकारात्मकता बढ़ती है, लेकिन यदि हम लगातार बुराई, ईर्ष्या और नफरत को बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमारा अपना मन अशांत होता है। अब सुनिए एक छोटी लेकिन शक्तिशाली कहानी। रवि एक 30 साल का युवक था। अच्छी नौकरी थी, अच्छा परिवार था, लेकिन एक बुरी आदत थी, दूसरों की बुराई करना। ऑफिस में किसी का प्रमोशन मिले, रवि कहता उसकी किस्मत अच्छी है। कोई अच्छा काम करे, रवि उसकी कमियां निकाल देता। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे, उसके दोस्त कम हो गए, उसका तनाव बढ़ने लगा, सिर दर्द बढ़ने लगा और सबसे बड़ी बात, वह खुद खुश रहना भूल गया। एक दिन उसके बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया और सिर्फ एक लाइन कही, रवि तुम दूसरों की गलतियां ढूंढने में इतने व्यस्त हो
कि अपनी क्षमता को पहचान ही नहीं पा रहे। ये शब्द रवि के दिल में उतर गए। उस दिन उसने फैसला किया, अब वह लोगों की आलोचना नहीं बल्कि उनकी अच्छाइयों को देखेगा। उसने दूसरों की मदद करनी शुरू की, लोगों की तारीफ करनी शुरू की और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। 6 महीने बाद वही रवि पहले से ज्यादा खुश, ज्यादा शांत और ज्यादा सफल था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बुराई की ऊर्जा को हटाकर विकास में लगानी शुरू कर दी। अब बात करते हैं बुराई छोड़ने के 3 बड़े फायदे। पहला, मानसिक शांति। जब आप दूसरों की आलोचना छोड़ देते हैं और आपका मन हल्का और शांत हो जाता है। दूसरा, मजबूत रिश्ते। लोग उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें प्रेरित करें, ना कि नीचे गिराए। तीसरा, बेहतर स्वास्थ्य। सकारात्मक सोच तनाव कम करती है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। बुराई करना कैसे छोड़ें, आइए बात करते हैं। पहला कदम, रुकिए और सोचिए। जब भी आप किसी की बुराई करने का मन करे, खुद से पूछिए, क्या यह जरूरी है? दूसरा कदम, अच्छाई खोजें। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है, इसे पहचानने की आदत डालिए। तीसरा कदम, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, धीरे धीरे वैसे ही आपके अंदर विकसित होने लगती है सोच। दोस्तों, याद रखिए, बुराई करने से सामने वाले का थोड़ा सा नुकसान हो या ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी अपनी शांति, हमारी अपनी सेहत और हमारी अपनी खुशियों का होता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं लोगों की कमियां नहीं, उनकी खूबियां देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को ऊपर उठाता है वही जीवन में सबसे ऊंचा उठता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें, मैं आज से सकारात्मक सोच चुनता हूं। ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।